बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सिंधी मंथन डे 59 यानी 59वां दिन। मुझे शाह कुमार नहीं मिली जो आपके धाम का दरवाजा खोल कर मेरी इच्छा पूर्ण करे, क्योंकि दो ही सखियां बची हैं। उन्होंने कहा दो सखियों से पूरा खेल हो जाएगा। शाह कुमार जब मिल जाएंगी तो कहते हैं मेरी इच्छा ये है कि धाम का दरवाजा खुल जाए, और वो भी हम सब सखियों के लिए। सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी ने यहाँ दरवाजा भी बनाया, ये भी बनाए। किनका वेट कर रहे हैं धाम का दरवाजा खोलने के लिए? शाह कुमार सखी का वेट हो रहा है। अति 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 सुंदर सेवा। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर टीका, उनके अति सुंदर शब्दों की ओर, जो प्रबोध करते हैं कि आइए धनी जी की ओर मुड़े। इस माया में रहते रहते भी वो किया जा सकता है। सुंदर साथ जी कहते हैं, चेयम हाल हिन जो जा हिक मुंह गडई। ये जो साकुंडल सखी मुझे मिली है, मैंने आप उसका हाल तो आपको बता ही दिया है। मुंह बेओ जमारो डोरिंदे, यानी मेरी तो उम्र बीत गई, ये दूसरी बेओ को ढूंढते ढूंढते। हिकड़ी तो मुझे मिल गई, ये बेओ नहीं मिल रही है, दूसरी नहीं मिल रही है मुझे। हुन बी पण खबर सुई, इसकी खबर ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर। अति 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 सुंदर। कहते हैं हुण बी पण खबर सुई, उसकी खबर मुझे मिल गई है। औरंगजेब बादशाह से देखिए खबर भी मिल गई, 12 मोमिनों को भी भेज दिया, पर अभी तक खबर तो उन्होंने सुन ली है। कहते हैं दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई है। ये देखिए, मुंह बेओ जमारो डोरिंदे, ये ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र बीत गई। अब वो मिल तो गई हैं, पर इसकी खबर तो उनको मिल गई है, खबर उन्होंने सुन ली है, पर आगे क्या होता है अभी वो आ नहीं पा रही हैं। हे बे जन्यू मिडी करे। हे बे, बे मतलब बे मतलब दो होता है गुजराती में भी और सिंधी में भी, इसका अर्थ दो ही है। जन्यू मिडी करे, कहते हैं ये जो है ना, ये मिल करके, मिडी करके मतलब मिल मिल जाएंगी जब। हे बे जन्यू मिडी करे मुके थ्यू नहारीन, यानी शाकुमार बाई ने सुना कि परम धाम की दो सखियां मुझे खोज रही हैं। शाकुमार बाई यानी औरंगजेब ने सुना भी है ये, क्योंकि उनको ज्ञान सुनाकर आए हैं कि परम धाम की दो सखियां इंद्रावती जी और शाकुंडल। कितना सुंदर है ये सुंदर साथी, कि प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी मुझे खोज रहे हैं। उनको कुरान के हिसाब से ही सुनाकर भी आए हैं कि ये दो सखियां, हो इंद्रावती जी तो हम सबको खोज रही हैं, सुंदर साथ जी श्यामा जी हम सबको खोज रही हैं, और छठे दिन की सिरदार सखी शाकुंडल भाई आज भी हम सबको खोज रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। हम भी सुनते हैं कि वो हमें खोज रही हैं, पर हमें सुध नहीं आती। हम फिर भी नहीं जुड़ते वाणी से। हम फिर कहते हैं कि जब तक सुनते रहते हैं असर होता है, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि वाणी की कुमारी में से बाहर निकल आते हैं। सुंदर साथ जी हम पूरा दिन जुड़े रहिए किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी, चाहे वाणी गायन के माध्यम से हो, चर्चा के माध्यम से हो, लिखने के माध्यम से हो, सुनने के माध्यम से हो, सुनाने के माध्यम से हो। फोन भी करो तो उनको करो जहां पिया की बात होती हो। कोई ना कोई माध्यम पूरा दिन ऐसा बना रहे कि मेरी तार ना टूटे तेरे साथ, क्योंकि खोज रही है मुझे। कितना सुंदर है ये सुंदर साथ जी। कहते शाह कुमार बाई ने ये सुना भी है कि परम धाम की दो सखियां खोज रही हैं उनको, पर माया में बेसुध होने के कारण उसने ये भी विचार नहीं किया, ओहो ये तो हमें चोट दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि मुझे खोजने में वो दोनों कष्ट उठा रही हैं।
हम कष्ट दे रहे हैं। आई एम द सोल रीजन फॉर ऑल द कष्ट। सारे कष्टों का रीजन मैं हूं। हमने सोचना है। उन असिधे ई ना विचारियो, कहते शुद्ध नहीं है, बेसुद्ध होके ये भी विचार नहीं कर रही साकुमार सखी। सुंदर साथ जी अपने बारे में सोचना, साकुमार का तो नाम लिखा हुआ है यहाँ। हो मुंह लाए दुख घारीन, इतनी तकलीफें जो दी जा रही हैं, आज भी उस तन को दी जा रही हैं जिसमें मेरे सतगुरु बैठे हैं, उन सब तकलीफों के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। इसलिए उनको तन बदल 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 कर आना पड़ रहा है और तकलीफें उठानी पड़ रही, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। इसका जिम्मा लेना है, इसकी मोहर, इसका ठप्पा लगाना है सुंदर साथ जी। इन तकलीफों की मोहर लगा लीजिए, शायद चोट लग जाए इस वाणी से। हम औरंगजेब से कहीं कम तो नहीं है सुंदर साथ जी। उन्होंने भी सुना कि ये तकलीफें उठा रही हैं, मुझे खोज रही हैं। माया की बेसुधी में उनको पता भी नहीं मेरे लिए कितने कष्ट प्राणनाथ जी सहन कर रहे हैं। शाकुंडल सखी क्यों लिख दिया यहाँ पे? उन्होंने भी कितने कितने राजाओं को कोशिश की, पता नहीं ये ना शाकुमार हो। जैसे ही उनको प्राणनाथ जी ने बता दिया था, खोजते फिर रहे हैं, हर राजा में शाकुमार को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता है राजघराने में आई हैं। दोनों मिलके कैसे ढूंढ रही हैं सुंदर साथ जी। आज भी सतगुरु कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं उनको। आज भी हर तरह की उनके सामने चट्टाने रखी जाती हैं, आज भी रक्त बहता है सुंदर साथ जी उनके नथुनों में से, वो दिखाता नहीं है। आज भी चाबुक मारे जाते हैं, आज भी सुए चुभोए जाते हैं, वो दिखाता नहीं है। वो इतना नम्र है, इतना धैर्यपूर्ण है, वो बोलता ही नहीं है मुझे कौन से। वो कहते हैं मुझे मारो, मुझे डंडे मारो, मुझे गालियां दो, वो खुद कहते हैं मुझे और मारो। पर मैं ये कहने से नहीं हटूंगा कि चितवन में बैठो, वाणी पढ़ो। तो उनकी एक एक तकलीफ की मोहर हमारे उस पे लगती जा रही है सुंदर साथ जी, जो हमारे नाम की है। अगर वो कहते हैं और हम नहीं मानते हैं, हम नहीं उतना समय देते श्री मुखवाणी के लिए, दुनिया के लिए बहुत समय दे दिया, कितना सार्थक हुआ आज तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कितनी शोभा मिल गई वहां। कौन कहता तुमने बहुत अच्छे कार्य कर दिए। तो इसलिए ये औरंगजेब हमारे अंदर भी बैठे हैं, हम उनको कितना बुरा कह देते हैं कि औरंगजेब ऐसा था, उसमें कैसे हो सकती है। ये लक्षण तो हम में भी हैं औरंगजेब के, हमारे अंदर भी बैठा है। अब हमें इग्नोर नहीं करना सुंदर साथ जी। जो सतगुरु कहता है उस पे चल के दिखाना है। जो हमें खोजने में उनको कष्ट हुआ है, हम भी उन कष्टों का थोड़ा सा वापस चुकाने का कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। हम भी हाथ बटाएंगे, हम भी बांटेंगे इस ज्ञान को, जितना भी हमारे अंदर गया हो मैक्सिमम अंदर लेने की कोशिश करेंगे, जीवन में रहनी में उतारेंगे, प्रेम बांटेंगे, प्रेम बटोरेंगे, प्रेम बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, जितना भी हमें आता हो। आओ हाथ बटाएं। कम से कम कुछ कुछ कष्टों का तो हम वापस उनको थोड़ा सा, हम नहीं पे कर सकते, हम बड़े गरीब हैं, हम पे नहीं कर सकते, पर कुछ तो हाथ बटाने की कोशिश कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। जो चर्चा आती है उसको शेयर कर सकते हैं, जहां जहां हो सके अपने परिवारों के, मित्रों के, संबंधियों के, जो जितना ले पाए। वो नहीं हम जानते कोई कितना लेगा, वो धनी की मर्जी, पर हम तो कर सकते हैं ना जितना। मुख से बोल के, टेलीफोन पे, फोन पे बात होती है, वहां पर पिया की बात फैलाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। हम क्यों पीछे रहें? और पहले तो स्वयं रैनी में उतारने की कोशिश करनी है। द्रष्टव्य
श्री इंद्रावती जी, भावार्थ नहीं लिखा सुंदर सा जी, द्रष्टव्य होता है, देखने योग्य बात यहाँ कौन सी है। बहुत 3 तरह के मैंने जो अभी तक पढ़े हैं, मैंने पूरे टीके नहीं पढ़े सुंदर सा जी, कभी मत भूलिएगा। मैं बिगिनर हूँ, पहली बार ये भी पढ़ रही हूँ, श्री बीतक साहब भी, तो बहुत सारी गलतियां इसलिए होती रहती हैं, और आप बहुत उदार हृदय से क्षमा भी करते रहते हैं। 3 तरह के मैंने अभी तक पढ़े हैं, भावार्थ, द्रष्टव्य और विशेष। भावार्थ में तो निचोड़ निकाल के रख देते हैं, द्रष्टव्य में हमारा ध्यान वहां लेकर जाते हैं कि इसमें देखने योग्य बात ये थी, तुमने कहीं छोड़ तो नहीं दी, ये और विशेष होता है, मैंने देखा और कहीं कहीं पाया जाता है। उसके बाद एक विशेष भी आता है, उसमें बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी बात लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। देखने योग्य बात यहाँ है, श्री इंद्रावती, श्री महामती और श्री प्राणनाथ जी को एक ही धरातल पर नहीं देखना चाहिए। तीनों एक ही नहीं है, एक ही धरातल पे नहीं। इंद्रावती जी को महामती जी की उपमा मिली है, और प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी में 5 शक्तियां समाई हुई हैं। परम धाम की आत्मा है श्री इंद्रावती जी, जबकि उनकी शोभा का नाम है महामती। ये 5 मिल भई महामत। प्रगटवाणी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 मुझे बड़ा प्यारा लगता है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरी 37 नंबर के प्रकरण से हुई थी। चौपाई 101 से ये स्पष्ट होता है। इसी प्रकार श्री इंद्रावती जी या श्री महामती जी के प्रियतम है अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज जी। तो इंद्रावती जी को उपमा या फिर शोभा दी महामती जी की, तो दोनों के प्रियतम है। इंद्रावती जी कहें, महामती जी कहें, उनके प्रियतम श्री प्राणनाथ जी हैं। इंद्रावती जी प्राणनाथ जी नहीं है, उनके प्रियतम श्री प्राणनाथ जी हैं, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज जी। श्री मुखवाणी में इस कैसे अलग अलग करके स्वामी जी के हृदय में क्या सागर उमड़ता होगा सुंदर साथ जी, जब उनकी लेखनी भी चलती होगी, जब रातों को मेरा सतगुरु भी बैठता होगा, सारा संसार जब सो जाता होगा, ये लेखनी जब चलती होगी, छुपा छुपा के अपनी लीला को, अपने अंदर होने वाली लीला को अब नहीं छुपा पाओगे आप स्वामी जी। अब हमें पता लगता जा रहा है, आपकी लेखनी सब बताती जा रही। श्री मुखवाणी में इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, महामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। अति सुंदर, और ये इतनी सुंदर चौपाई है, इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए होगा, और हमारे सुंदर साथ ने ये सजा कर दी है। अति सुंदर सेवा, और पहले एक सुंदर साथ, 2 सुंदर साथ कर रहे थे, अब सुंदर साथ जी भरपूर सुंदर साथ आते जा रहे हैं सेवा करने के लिए। पूर के पूर बह रहे हैं, इसमें भी सेवा के भी पूर बहा दिए धनी जी ने। अब बहुत प्यारी सेवा फिर शुरू हो गई है आज से, और कौन कौन परिवार का उसमें जुड़ता जा रहा है, आई कांट टेल यू। ये देखिए, ए 5 मिल भई महामत कहा है ना उन्होंने, ए 5 मिल भई महामत। आइए इनको देखते हैं। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन। ए 5 मिल भई महामत, वेद कतेबों पहुंची सरत। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 101। सुंदर साथ जी कहते हैं कि हमने सोचा चौपाइयां सजानी है, 3-4 ही हैं, फटाफट हो जाएगा, ये तो 5 मिनट का काम है। कहते जब ये 5 मिल भई महामत में गए, तो देखा इसके अंदर कितनी चौपाइयों के रेफरेंसेस आ गए। आपको पता है, उनको सजाने में पूरी रात निकल गई। स्वामी जी ने इतना एक्सप्लेनेशन इसमें किया हुआ है, कैन यू इमेजिन दैट। हमने कभी खोल खोल के परतों को देखा नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुबह के 4 बज गए सुंदर साथ जी उनको सजाते सजाते। चौपाई के अंदर से, चौपाई के अंदर से अंदर जाते जाते इतनी चौपाइयां रेफरेंस की निकलती चली गई कि वो
वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सोचिए, ये ज्ञान कभी पूर्ण, कभी ऐसा खत्म हो सकता है सुंदर सा जी? हम कहते हैं हमने बहुत ले लिया, अब हमें और की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ भिखमंगे बने फिरते हो, ऐसे बोलते हैं सुंदर सा। क्या सतगुरु ने पूरा नहीं दिया तुमको? और क्यों सुनते फिरते हो इधर उधर, क्यों भिखमंगे बने फिरते हो? ये शब्द नहीं यूज करने सुंदर साथ जी कभी भी। हम बने ही रहे ज्ञान में, तो ये कभी पूरा नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ की पढ़ाइयां नहीं होती तो ये कैसे रोज नई परतें खुला करती हैं। इसलिए गुनहगार मत बने ऐसे शब्द यूज कर करके। सुनिए, पढ़िए, जहां से अच्छी बात मिले उसको अंदर समाहित कीजिए। क्या कहते हैं? अब मेरे धाम हृदय में श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन, पांचों शक्तियां मेरे धाम हृदय में। श्री राज जी का जोश यानी जिब्रील, कहाँ है उसका स्थान? हम सबको पता है, उतने वीडियोस हम सब अभी तक देख चुके हैं। राज जी के जोश का मूल स्थान कहाँ पर है? सत स्वरूप ब्रह्म में, योग माया में। श्यामा जी कहाँ है? परम धाम में, परात्म उनकी परम धाम में। अक्षर ब्रह्म कहाँ है? परात्म उनकी भी, वो भी फरामोशी में। अक्षर ब्रह्म भी परम धाम से पधारे हैं। आत्म उनकी आवेश स्वरूप श्री राज जी आत्म के रूप में नहीं पधारे, क्योंकि जागृत हैं। जागृत आत्म स्वरूपा होकर नहीं आते, जागृत आवेश स्वरूप में आते हैं। निज स्वरूप से आवेश स्वरूप में श्री राज जी ये भी परम धाम से पधारा स्वरूप। तथा जागृत बुद्धि असराफील, कहाँ है इनका स्थान सुंदर साथ जी? सत स्वरूप में असराफील का भी स्थान। ये पांचों स्वरूप विराजमान हुए तो मुझे महामती कहलाने की शोभा मिली। इनमें से 3 परम धाम से और 2 योग माया से आए हुए हैं। वेद कतेबों में ये पांचों मिल भय महामत, तो महामती की शोभा मिली। वेद कतेबों पहुंची सरत, वेद कतेबों में इस प्रकार की सरत पहले से लिखी हुई थी, इस प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी थी जो सार्थक हो गई कि ऐसे प्राणनाथ जी आएंगे, 28वें कलयुग में आएंगे। तो इसलिए ये पांचों स्वरूप पहले से प्री प्लानिंग, यहां बता रहे हैं मेरी मास्टर प्लानिंग क्या होती है। पहले से लिखवाया और फिर महामती जी की उपमा दी, प्राणनाथ जी की उपमा दी। वेद कतेबों में इस प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी थी जो सार्थक हो गई। भावार्थ महामती के यहां तक अर्थ खत्म हो गया। कहा जाता है भावार्थ की क्या जरूरत थी? अर्थ है तो सही, भावार्थ की क्या जरूरत है? यहां देखिएगा, व्हाट इज द नीड ऑफ भावार्थ। भावार्थ में क्या समा दिया गया है, क्या क्या समा दिया गया, कौन कौन से सागर मिल मिल भावार्थ बन गए, ये जरूरत थी सुंदर सा जी। दिस इज द आंसर। महामती के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं जो इस प्रकार हैं। ऊपर ऊपर रहना है तो अर्थ पढ़ लीजिए, और भीतर जाना है तो भावार्थ पढ़ लीजिए सुंदर सा जी। भीतर जाने का समय अब आ गया है, इसलिए भावार्थ लिखे गए हैं। कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, ये 5 शक्तियां हैं, 5 स्वरूप नहीं। सारे प्रश्न लिखेंगे पहले। नंबर 2, इन शक्तियों में अक्षर ब्रह्म नहीं है बल्कि तारतम ज्ञान है। नंबर 3, सभी के अंदर पांचों शक्तियां हैं तथा सभी महामती हैं। संक्षेप में इनकी समीक्षा इस प्रकार है। पहले नंबर का उत्तर देंगे। श्री मुखवाणी या बीतक में उन्होंने पहला क्या था? ये 5 शक्तियां हैं, 5 स्वरूप नहीं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री मुखवाणी या बीतक में कहीं भी शक्ति शब्द का कथन नहीं है, जबकि सेवा पूजा में ये अवश्य कहा गया है। कहाँ से ढूंढ के लाएं? कौन कर सकता है? जिसके अंदर पूरा समाया हुआ हो। समझ जाइए सुंदर साथ जी, जिसके अंदर पूर्ण समाया हुआ हो ना, वो कर सकता है ये। कभी सेवा पूजा से, कभी श्री मुखवाणी से, कभी बीतक साहब से, कभी इस बीतक से, इनके द्वारा लिखी गई बीतक से। जिसने पढ़ी होगी, जो उतरा होगा, वही तो लाएगा। हमें तो परोसा हुआ मिल गया, और हम क्या कहते, क्या जरूरत थी? दर्द देखिए जिसने किया होगा, जिसने करवाया होगा, दर्द देखिए सुंदर सा जी। क्या लिखा गया है सेवा पूजा में?
आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों स्वरूप मिल एक भैरी। हदीसों में इस प्रकार का कथन अवश्य है, जिसके भाव को दर्शाने वाली चौपाई के अंदर चौपाई आती है। देखिए, बड़ा क़यामतनामा में पहुंच जाते हैं आप स्वामी जी। पांच नहरें जबराइल पर आइया भिस्त से उतर, पांचों कही जुदे जुदे ठौर, बिना इमाम न पावे और। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 9 चौपाई 68। कुरान में कहा गया है कि जिब्रील के पंख पर परम धाम से 5 नहरें यानी शक्तियां अवतरित हुई। इन पांचों की लीला अलग अलग स्थानों पर हुई। इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त इसके भेद को अन्य कोई नहीं जानता, बिना इमाम ना पावे और। ये पांचों कहीं जुदे जुदे ठौर, अलग अलग स्थानों पर इनकी लीला हुई। भावार्थ, इसका भी भावार्थ है। अब ये पारा और ये सूर आयत, ये सूरा मुझे इनका पता नहीं है, पर 29, 74 और 39, 40 में क्या लिखा है? सूर मुदस्सिर इल्ला अस्हाबल यमीनी 39, फी अन्नातिन यतसा अलून 40। हक ताला ने 5 खिलकते पहनाए, मोहब्बत, मोहब्बत मारिफा, तौहीद, ईमान, इस्लाम, कुल्लू यमीन फी जन्ना तिन यत सा अलून। मगर दाहिनी तरफ वाले लोग वे बहिश्त के बागों में, नहरों में यानी नहरों में पूछते होंगे। अब इस पारे में, इस आयत में इस प्रकार लिखा है, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन कुजुम इस्तब्रकुन व हुल्लू असाविर मिन फिज्जतिन व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरन। उनके तन पर अतलश के कपड़े हैं तथा वे चांदी के कंगन पहने हुए हैं, और उनका परवरदिगार उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा, अपने नैनों की मैं उनको पिलाएगा। अर्थात अब इनका अर्थ पढ़ते हैं। 5 नहरें अर्श से जबराइल के पंख पर उतरी। नहर शब्द स्त्रीलिंग होने से ये कहना कि 5 स्वरूप आए ही नहीं, हास्यास्पद है। शक्तिमान में ही शक्ति निहित होती है। ऐसी स्थिति में शक्तिमान के अस्तित्व को ही नकार देना कि शक्ति आई और शक्तिमान आया ही नहीं, यानी कि शक्ति आई और स्वरूप आया ही नहीं, ये सही नहीं है बोल रहे हैं। हम कहते शक्तियां आई, उनको पांचों स्वरूप नहीं कह सकते, वो पांचों स्वरूप ही हैं, ये स्वामी जी कह रहे हैं। उनके शक्तिमान के अस्तित्व को ही नकार देना कदापि उचित नहीं है। यद्यपि जागृत बुद्धि तथा श्यामा जी को हिंदी में स्त्रीलिंग मानते हैं, किंतु कतेब परंपरा में इन्हें पुल्लिंग माना गया है। जी, नूर अकल, इसी को 2 दिन चाहिए होंगे सुंदर साथ जी, इतना खोल खोल के स्वामी जी ने लिख दिया इसके अंदर। नूर अकल असराफील ले पहुंचा पार बेहद। अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि ने परम धाम पर ब्रह्म की पहचान करवाकर संसार के सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए बेहद की अखंड मुक्ति का द्वार खोल दिया। सारे मुक्त हो जाएंगे। जागृत बुद्धि से पारब्रह्म की पहचान होगी, अंत में विष्णु जी को तारतम्य मिलेगा। सारे कहते उसी क्षण, उसी क्षण कहते उनकी बाहरी आंखें बंद हो जाएंगी, अंदर की खुल जाएंगी। बाहर जैसे ही बंद हुई, अंतर की आंखें खुली, पहुंच जाएंगे वो बेहद मंडल में। बस इतना समय मिलेगा, कहीं हमें उतना समय ना मिले, बस कि जैसे ही बाहरी बंद हुई, अंदर की खुली और हम चले गए यहाँ से। यहाँ यही समय है उस आनंद को लेने का। उसी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं लास्ट मोमेंट ना आए, जब ये हो पहले ही हो जाए। सुंदर साथ जी, ये सारे आनंद के, प्रेम की हंसी के क्षण इकट्ठे करने का सुनहरी अवसर है यहाँ पे अभी। तो उस सुनहरी अवसर को हमने खोना नहीं है। इसलिए किसी को भी, जिन कोई हिस्बो खेल में या को ना लगे शब्द, किसी को भी संसार के शब्दों से असराफील की शक्ति का हिसाब, हिस्बो नहीं करना चाहिए, मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यहाँ के शब्दों से उसको तौला नहीं जा सकता। असराफील जागृत बुद्धि का ज्ञान है,
सुंदर साथ जी, हमारी तारतम वाणी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता और हमने इसको फॉर ग्रांटेड ले रखा है। कितनी महिमा इस तारतम वाणी की है। तो डर बड़ा मोहे लगत, जो गुनाह कया इन पर। श्यामा जी के ऊपर गुनाह लगने के बाद ये बड़ा सुंदर लगता है मुझे, सुंदर साथ जी। श्री खिलवत प्रकरण 4 चौपाई 7, ये इंद्रावती जी कह रही हैं, कहती हैं श्यामा जी के ऊपर कौन सा गुनाह लग गया था? पातियां लिखवा दी उन्होंने, 69 पातियां लिखवा दी, जागनी मेरे से करवाओ, ये गुनाह लग गया क्योंकि हाँसी उनकी भी होनी है। अब मुझे बहुत ही डर लगने लग गया, इंद्रावती जी कहती हैं। श्यामा जी के बराबर तो कोई शक्ति वाला है ही नहीं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, उनको गुनाह लग सकता है तो मुझे बड़ा डर लगने लग गया कि पता नहीं मैं ये करूं तो गुनाह ना लग जाए। खिलवत में बार बार आता है सुंदर साथ जी, सिंधी में भी आएगा बाद में, कि अब मैं आपसे इश्क मांगू तो भी गुनाह, मांगू तो गुनाह है ना, पर मांगने वाली स्थिति है, अभी करूं तो क्या करूं, कहीं गुनाह ना लग जाए श्यामा जी की तरह। अंदर ये डर बैठ गया, मैं ऐसा करूं तो ना लग जाए, मैं ये करूंगी तो ना लग जाए। बड़ा ही प्यारा वर्णन करती हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर जो धनी जी ने करवाया है ना, ऐसे लगता है मुझसे बातें कर रहे हो जैसे। भावार्थ, इस चौपाई में श्यामा जी को मर्द कहने का भाव शक्तिमत्ता से है। कोई मर्द नहीं बराबर, पढ़ा ना आपने सुंदर साथ जी, माफक रू अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। कहते इस चौपाई में श्यामा जी को मर्द कहने का भाव शक्तिमत्ता से है। अर्धांगिनी के अंदर तो प्रियतम ही बसा होता है, इसलिए उसकी शक्ति प्रियतम की ही शक्ति होती है। अच्छा, अर्धांगिनी तो हम भी हैं, अर्धांगिनी की मोहर तो हमारे पास भी है, वी हैव दैट स्टैम्प, चेक कीजिए, बचपन से लगा रखी है मैंने तो। अंदर प्रियतम की शक्ति कभी महसूस की है? मैंने तो बहुत समय खोया है सुंदर साथ जी, आप ना खोइएगा। बड़े समय बाद सुध आई है, उसका दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता था, पर स्वामी जी ने कहा है कि उस पश्चाताप में भी अब जीवन नहीं खोना। पश्चाताप में भी 2-3 साल निकल गए, वो भी वेस्ट हो गए। अब आगे की सुध लेनी है, धनी की ओर बढ़ना है। हमारे अंदर सुंदर साथ जी हमें बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं समझना कि उस चीज का उत्तर दे रहे हैं कि हमारा जैसे कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। जिनके हृदय में ये प्रश्न होता होगा उनको उत्तर दे रहे हैं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है इस उत्तर के साथ। ऐसे कभी फील नहीं करना ब्रह्मवाणी के साथ कि किसी दूसरे का प्रश्न दूसरे का उत्तर दिया जा रहा है। नो, मेरे कारण लिखी गई है एक एक चीज, आई एम द सोल रीजन, ऐसे सोचना है, तब एक एक शब्द अंदर जाएगा। ऐसे नहीं वो सुन लें जिनके प्रश्न में, जिनके दिल में प्रश्न आया होगा, हमारे तो आया ही नहीं, हमें इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नहीं, इसके अंदर छुपी हुई सारी चीजें मेरे लिए ही हैं। अर्धांगिनी के अंदर तो प्रियतम बसा होता है, उसकी शक्ति प्रियतम की शक्ति होती है। हम उस बल को, अपने प्रियतम की शक्ति को महसूस कर पाते हैं ऑन डेली बेसिस, तब तो अर्धांगिनी है, तब तो स्टैंप सही है। अपना कहते लेके बैठना, बीतक साहब सुननी है, वाणी मंथन करनी, अपना पैमाना लेकर बैठना साथ में कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना आत्म रोग तुमको लगा है अभी तक, वो टेम्परेचर साथ में लेकर बैठना, प्रेमोमीटर अपना लेकर बैठना, रहनी का मीटर लेकर बैठना अपना साथ में। तुम्हें कितना बल महसूस होता है, राजी पूछ रहे हैं हमसे। हमारे अंदर प्रियतम की शक्ति कितनी महसूस हो रही है हमें, तब तो हम ब्रह्मांगना हैं। नहीं तो हैं तो, पर अभी उस रहनी में, उस स्टेज तक ये जीव उसको ले जा नहीं पाया है। सुंदर सा प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी शब्द कटु लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये ब्रह्म वाणी प्रबोध कर रही है कि अब समय आखिरी आने वाला है, हम सबको उठना है सुंदर साथ जी। अब कोई नहीं सोता रहेगा, कोई बैठा नहीं रहेगा, उठकर भागना है। प्रणाम जी।